पूज्य साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालना कुछ देर विचार प्रस्तुत है। मलियागिरी की बास में बेधा ढाक पलास, बेला कबू न बेधिया जुग जुग रहिया पास। सदगुरु कबीर साहब जी की यह साखी है। इस साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ढाक पलास जैसे साधारण पेड़ पौधे भी मलियागिरी के पास रहने से वह उसकी सुगंधि से सुवासित होकर चंदन बन जाता है। लेकिन बेना कबू न बेधिया जुग जुग रहिया पास, बांस जैसे ऊंचे पेड़ भी चंदन के पास, मलियागिरी के पास युगों युगों से रहता हो, बहुत काल से रहता हो, पर वह चंदन नहीं बन पाता। उसकी खुशबू से वह सुगंधि नहीं ले पाता, वह अपने को चंदन नहीं बना पाता। हो सकता है कि ढाक पलास कोई काल्पनिक पेड़ पौधे हो, ऐसा पौधा ना हो कि वह मलियागिरी के पास रहे और चंदन बन जाए। परंतु सदगुरु कबीर साहब जी हम लोगों को समझाने के लिए इस उदाहरण को लेते हैं। यह सच है या नहीं है, यह तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, हो सकता भी नहीं भी हो सकता, इसमें कोई हानि नहीं है। परंतु हम मनुष्यों को अच्छे संगति के लिए, अपने सुधार के लिए सदगुरु जगह जगह से उदाहरण खोजकर प्रस्तुत करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मलियागिरी के बास में बेधा ढाक पलास। अगर मलियागिरी के पेड़ के पास ढाक पलास पेड़ आ जाए तो उसमें ना पोला होता है ना निरस्ता होता है, वह सार होता है, गांठ रहित होता है, सरस होता है। और दूसरी तरफ उदाहरण देते हैं बांस की। आप सब बांस का पेड़ देखे ही होंगे। बांस का पेड़ बहुत ऊंचा रहता है और वह पोला रहता है। उसे फूंक मारो तो दूसरी तरफ फूंक निकल जाए, हवा निकल जाए, और उसमें बीच बीच में गांठ होते हैं, कड़ा रहता है और नीरस रहता है, उसमें कोई रस नहीं रहता है। गन्ना का रस तो आप जानते हैं, गन्ना में रस रहता है, लेकिन बांस में कोई मिठास नहीं रहते, उसमें कोई रस ही नहीं रहता। हम गन्ना का भी उदाहरण ले सकते हैं। गन्ना में भी जहाँ जहाँ गांठ रहता है उस जगह पर उसका रस नहीं समाया होता है, वह उस जगह मीठा नहीं रहता है, वह बहुत कड़ा रहता है। सदगुरु कहते हैं कि इस प्रकार मनुष्य में अगर गांठ है, अहंकार रूपी गांठ है और पोलापन है, कुरूपता रूपी पोलापन है, कपट है, कपटी है और श्रद्धाहीन रूपी निरस्ता है, तो व्यक्ति सद्गुणों से अपने आप को कैसे सुसज्जित कर सकेगा। वह संत गुरु के पास बहुत काल से रहते हुए भी सद्गुणों को धारण नहीं कर सकता और अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है। सदगुरु कहते हैं कि विनम्र व्यक्ति ही सत्संग में जाकर सत्संग से लाभ ले सकता है और अपने जीवन को संस्कारित करके अच्छे बना के इस जीवन का कल्याण कर सकता है। लेकिन मनुष्य में जो ये अहंकार, कपट और श्रद्धाहीन भावना है, यह ऐसा कुरूप है कि व्यक्ति से सुंदर नहीं बना सकता, व्यक्ति इसके रहते सुंदर नहीं दिख सकता। यदि व्यक्ति में निर्माणता है, श्रद्धा है और निश्चलता है तो वही व्यक्ति भाव का भूषण है। उसके इस सौंदर्य से कौन मोहित नहीं हो सकता है। जिसके में ये सब सद्गुण है वह सबका प्रिय बन जाता है। व्यक्ति किसका अहंकार करता है?
धन का ही अहंकार करता है, विद्या का, पद का, प्रतिष्ठा का, इन सब का अहंकार करता है। लेकिन व्यक्ति धनहीन हो, वह अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा भी ना हो और उसके मन में भाव हो, भक्ति हो, तो वह व्यक्ति महान हो जाएगा। लेकिन हमारे में, हम सब में अहंकार के कारण हम अपने जीवन को उच्च नहीं बना सकते। इसी में सतगुरु एक साखी कहते हैं कि गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य ही माहे चूप, भावे त्यों पर मोदिए बांस बजावे खूब। गुरु बेचारा ज्ञानी सदाचार संपन्न होकर भी शिष्य को यदि उपदेश देता है, तो यदि शिष्य में श्रद्धा ही नहीं है तो उसके उपदेश देने से क्या होगा। वह उसके कानों में जो कुछ भी बताएगा, उसे जो कुछ भी उपदेश करेगा, वह एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। जैसे बांस होता है उसी प्रकार श्रद्धाहीन शिष्य होता है। वह गुरु के पास तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जाता है, परमार्थ में उसकी कोई रुचि ही नहीं होती है। वह न अपने को साधना चाहता है, न ही विनम्र होना चाहता है। वह तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए और अपना इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु के पास थोड़े दिन रह जाते हैं, मान प्रतिष्ठा पा लेता है, उसे सब वे साधु का वेश पहन लेते हैं, कुछ दिनों में सब उसे पूजने लगते हैं और वे तो बाबा बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं और सब लोग उसे मान प्रतिष्ठा देने लगते हैं। तो शिष्य उसी में भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि व्यक्ति अगर अहंकारी हो तो अहंकार किस काम का। व्यक्ति धन का ही तो अहंकार करता है, विद्या का अहंकार करता है, पद का अहंकार करता है। लेकिन हम देखते हैं कितने भी बड़े अरबपति धनी व्यक्ति हो, लेकिन सब अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए रोटी खाते हैं। कोई गरीब हो वो भी 2 रोटी खाते हैं और एक अरबपति व्यक्ति भी 2 रोटी खाता है। तो इसमें धनी होने का अहंकार करने का क्या मतलब। सब अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने पेट भरने के लिए कमाते हैं। किसी के पास कम धन है, किसी के पास अधिक धन है, तो धन तो अपनी जगह है, लेकिन अहंकार करना फिजूल की बात है। व्यक्ति विद्या का अहंकार करता है, विद्या वस्तुओं की जानकारी के लिए और उसके स्वभाव को जानकर स्वयं जाने और दूसरों को बताए। इन सब के लिए विद्या होती है। वास्तविकता को, भौतिकता को, रसायन को, विज्ञान को, इन सब को गहराई से जाने, अंधविश्वास में ना पड़े, इस कारण विद्या पढ़ी जाती है। और हम अगर शिक्षित हो जाए तो हमारे बच्चे भी शिक्षित हो जाते हैं। इस तरह पढ़ाई का महत्व है। लेकिन पढ़ने का कोई अहंकार करे तो वह अपनी नौका को मझधार में ले जाएगा और इसी अहंकार में डूब जाएगा। व्यक्ति अगर लाख कोशिश करे तो भी अपने अहंकार को छिपा नहीं पाता है, वह कहीं ना कहीं उजागर हो ही जाता है। आप सब इतिहास की घटना तो जानते ही हैं। रावण कितना अहंकारी था। अभी अभी दशहरा मनाए, सब लोग रावण का पुतला जलाए। वो तो बड़े व्यक्ति थे, बड़े धनवान थे, प्रतिष्ठावान थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और सभी विद्याओं का ज्ञाता थे, सभी शास्त्रों का ज्ञाता थे। लेकिन वे एक अहंकार के कारण ही तो मारा गया और आज हर साल उसका पुतला जलता है। हम सबको यहाँ दशहरा मनाना संकेत देता है कि कोई भी अहंकार ना करो, क्योंकि अहंकार करने से सर्वनाश ही होता है। हम भूल जाते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष त्योहार के रूप में हम दशहरा का पर्व मनाते हैं और उसमें रावण का
न दो। हम कपट करते हैं और छिपाते हैं तो वह ज्यादा दिन तक छिपने वाला नहीं है। पापी व्यक्ति अपने पाप को 1000 परतों से छिपा कर रखे, परंतु एक दिन उसका पाप सामने आ ही जाएगा। अगर हम लहसुन प्याज खाएंगे तो हम मुंह बंद करके उसे भले छिपा लेंगे, लेकिन जब मुंह खोलेगी तो उसकी दुर्गंधी की ढकार सामने आ ही जाएगी। कपट पर एक उदाहरण है। एक राजा था। आप सब जानते हैं कि राजा, पहले जमाने में राजाओं की कई पत्नियां हुआ करता था। एक से अधिक, पहले पत्नी से तो शादी कर लिए थे, फिर उसका मन हुआ तो और पत्नी ला ली। पहली पत्नी का जो रानी थी, पहली वाली रानी थी, उसके 2 बच्चे थे। पुनः फिर से दूसरी पत्नी ला लिए, उसके भी 2 बच्चे हो गए। लेकिन जो बड़ी रानी थी वह समझदार थी, सद्गुण संपन्न थी। वह जब भी कहीं से आती तो सबको, सभी बच्चे को बराबर बराबर सब कुछ दे देती। जब वह भोजन बनाती तो अब उसके 2 लड़के थे, बड़ी वाली रानी के और छोटी वाली रानी के, उसका भी 2 लड़के, एक लड़की एक लड़का। तो इस सबको एक साथ बिठाकर भोजन कराते और किसी में भेदभाव नहीं रखते हुए सबको समान देते। लेकिन वही जो दूसरी रानी थी वह थोड़ा कपट स्वभाव की थी। वह अपने पराये में भेदभाव रखती थी। वह समझती थी कि यह मेरा बेटा है और यह उसका बेटा है, मेरी सौत का बेटा है, ऐसा भाव रखती थी। वह जब भी भोजन बनाती तो पहले अपने बेटे को खिलाती, फिर बाद में जली हुई रोटी अपनी बड़ी रानी के जो बेटे हैं उन सबको खिला देती। कहीं से आती फल फूल लाती तो पहले अपने रूम में ले जाती, बाद में उन जो छोटे छोटे और बच्चे थे, 2 बच्चे, उनको देती थी। इस तरह सौत का व्यवहार करती, सौतेली माँ का व्यवहार करती। बच्चे लोग कुछ दिन तो कुछ नहीं कहे, लेकिन एक दिन कहे, माँ आप हमें ज्यादा देती है, कुछ फल लाते हो तो हमें ही देती हो, उन दोनों भाइयों को क्यों नहीं देते, जो बड़े भाई हैं उनको क्यों नहीं देते? तो उसके कहे, मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ ना, इस कारण आपको पहले दे देती हूँ। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं देखती हूँ कि आप जब भोजन बनाती हैं तो भोजन बन जाता है, सबको बिठाती है तो हम सबको पहले गरम गरम रोटियां देती है, बाद में जो जली हुई रोटी रहती है उन दोनों भाइयों को देती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों ऐसा करती हो? तो कहे कि वहाँ जो माँ है ना आपकी, वह सौतेली माँ है, मैं आपकी सगी माँ हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि आपका ध्यान मैं अच्छे से रखूं। उसका ध्यान तो वो रखती ही है, आपका ध्यान वो नहीं रखती। जो आपकी बड़ी माँ है वो नहीं रखती अच्छे से, इसलिए मैं आपका ध्यान रखते हुए आपको अच्छे से खिलाना चाहती हूँ, अच्छे से प्यार देती हूँ। तो कहे, वो माँ तो हम सबको ऐसा व्यवहार नहीं करती, वो हम सबको बराबर बराबर देती है, किसी में भेदभाव नहीं करती, लेकिन आप करती हो माँ। पिता तो एक है क्या और माता 2 है, इस तरह आपने प्यार को ही बंटवारा कर दिए। आपको तो होना चाहिए कि वो बड़ी है तो उसके बच्चे को पहले दे, फिर हमें दे, हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। लेकिन उन भाइयों, वो जो भाई है वह बाद में रोते हैं कि छोटी माँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। इस तरह हम भेदभाव की व्यवहार करना सीख जाएंगे। माँ आप ऐसा न करना। उसकी माँ की आंखें खुल गई और दूसरे दिन जब भी वह कुछ लाती तो सबको बराबर बराबर देती, कुछ बनाती तो सबको एक समान देती। तो हम कपट रखेंगे तो ज्यादा दिन तक वह नहीं टिकेगा, वह उसका संस्कार हमारे बच्चों पर जाएगा, क्योंकि बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, करके दिखाना पड़ता है। हम जैसा करते हैं बच्चा करने लग जाता है।
सीख जाता है। एक बार एक व्यक्ति दरवाजे पे आया, छोटा बच्चा घर में था, उसके पिताजी भी थे। तो बच्चे से कहा उसके पिताजी ने, बच्चे जाओ बेटा दरवाजा खोल दो, और कोई आए तो कह देना कि पापा घर में नहीं है। तो उसने दरवाजा खोला तो देखा कोई आया है मेहमान। तो उसने कहा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, मुझे मिलना है। तो उसने कह दिया पापा जी घर पे नहीं है। तो उस मेहमान ने और दूसरा प्रश्न किया, आपके पिताजी कहाँ गए हैं? तो कहे मैं पूछ के आता हूँ कि पिताजी कहाँ गए थे, ये नहीं गए बताए थे कि यहाँ गए हैं ऐसा कहना, एक ही उसका उत्तर दिए थे कि नहीं है बस कहना करके। तो बच्चा भोला भाला था तो ऐसा ही कह दिया। तो झूठ तो पकड़ा गया, लेकिन बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है। एक बार नहीं सीखेगा, दो बार नहीं सीखेगा, लेकिन बार बार उसके सामने आप छल का, कपट का, झूठ का व्यवहार करोगे तो वह सीख जाएगा। तीसरी बात बताते हैं यहाँ सद्गुरु अश्रद्धा। जिसके मन में गुरुओं के प्रति श्रद्धा ही नहीं, भक्ति ही नहीं, भाव ही नहीं, प्रेम ही नहीं, दया ही नहीं है, वह व्यक्ति सत्संग से कैसे लाभ ले सकेगा? एक भजन में कहते हैं, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर लो ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। दुर्योधन की से छोड़ी मेवा, भागै विदुरानी की सेवा, भागै विदुरानी की सेवा। कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान को भोजन में निमंत्रित किए तो युधिष्ठिर ने पहले बुलाया और बाद में विदुर जी ने। तो जब वो गए तो सामने में पड़ा युधिष्ठिर का महल और बाद में विदुर जी का। तो दुर्योधन के यहाँ जाना छोड़कर, 56 भोग छोड़कर विदुरानी के यहाँ गए और उसके घर में साग और भात खा के आ गए, सूखी रोटी और सब्जी खा के आ गए, लेकिन 56 भोग को छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार है, उसमें भगवान के प्रति वो भाव नहीं है। तो भाव के बिना, श्रद्धा के बिना सब बेकार है। माता सबरी के यहाँ श्री रामचंद्र जी जूठे बेर खाए। क्यों? कि उसके भाव के कारण, उसके प्रेम के कारण, उसके भक्ति के कारण। सद्गुरु कहते हैं कि मलिया गिर के बास में बेधा ढाक पलास, बेना कबू न बेधिया जुग जुग रहिया पार। बांस में क्या है? गांठ है। पहली बात तो गांठ है, अहंकार रूपी गांठ है। हम मनुष्यों में अहंकार का गांठ है। दूसरी बात है पोलापन। पोलापन क्या है? हम सब मनुष्यों में कपट है। तीसरी बात कहते हैं कि नीरस है, उसमें रस नहीं है, उसमें भाव नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है, उसमें बड़ों के प्रति श्रद्धा नहीं है, सेवा नहीं है, प्राणियों के प्रति दया का भाव नहीं है, दूसरे से प्रेम का व्यवहार नहीं करना जानते। तो जिसके अंदर अहंकार है वह व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि नरम रोटी सबको प्रिय होती है, लेकिन वही रोटी जब कड़ी हो जाती है तो चबाने में भी दिक्कत होती है और खाने वाले भी पसंद नहीं करते हैं। हम चावल खाते, भात खाते हैं तो भात जब नरम होता है तो अच्छा लगता है, वही भात जब कड़ा हो जाता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है
कि हम सब निर्माण, निष्कपट एवं श्रद्धा, भाव, भक्ति से पूर्ण होकर संत गुरु के पास जाकर विनम्र होकर संतों के ज्ञान, वैराग्य की बात जानकर और स्वरूप में स्थित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने जीवन को इसी जन्म में सफल बनाकर यहाँ से विदा हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदगुरु कबीर की एक साखी लिए थे। मलियागिरी की बास में बेधा ढाक पलास, बेना कबू न बेदिया, जुग जुग रहिया पास। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।